हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए किस प्रकार से इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस प्रकार की यदि एग्ज़ाम के अंदर एप्लीकेशन आ जाए, सच टाइप एप्लीकेशन आ जाए, इस प्रकार की एप्लीकेशन आ जाए तो उसे कैसे लिखना है। पहले से ही कुछ डाटा अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो वहीं से कुछ डाटा अपने को पुट करना है। क्या डाटा पुट करेंगे जरा समझिएगा कि अपने पास क्या है। कि पहले से क्वेश्चन में देगा अपने को, तो यू आर मिनी और मनीष, या तो आप मिनी है या फिर आप मनीष है। लड़की है तो मिनी मानोगे, लड़का है तो मनीष मानोगे, ठीक है। यू वांट एडमिशन इन द गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में हो जाए। सीकर के अंदर राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हिम, प्रार्थना करनी है उनसे। फॉर द एडमिशन, एडमिशन के लिए। फॉर क्लास 7th ना, या जो आपकी क्लास है वो आप मेंशन कर देंगे, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में है। एप्लीकेशन हमने पहले से ही लिखनी है, लिख रखी है। बस अपने को डेट लगानी है कि आज 10 फेब हो चुका है, 10 फरवरी, ठीक है। और 2000 कितना हो चुका है आपका 26। हेडमास्टर जी को अपने को लिखनी है, तो द हेडमास्टर लिखेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, केवल स्कूल का नाम और नीचे स्कूल का एड्रेस सीकर। फिर उसके बाद में सर लिखेंगे। नो एनी गैप, गैप तो देना ही नहीं है प्यारे बच्चों, गैप बिल्कुल भी नहीं देना है अपने को। ये विशेष ध्यान रखना है कि गैप 0 होना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0 गैप होना चाहिए, राइट। तो गैप अपने को 0 रखना है। गैप क्या रखना है अपने को? बिल्कुल 0 रखना है। आगे गैप 0 रखना है। और क्या करना है अपने को? और आगे लिखना प्रारंभ करना है यहाँ से। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव पास्ड 5th 6th class this year. I secured 65% marks. आप जितना परसेंट सिक्योर्ड करें वो मार्क्स लिखेंगे। I want to take an admissions to class 7वीं, मतलब 6ठी से 7वीं मुझे एडमिशन लेना है। Would you allow me to take admission to class 7th and oblige? अब इसको वापस से समझिए, इसका हिंदी अर्थ क्या है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली मानी बहुत आदर पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक। आई बैग टू से दैट, मैं कहता, अब मैं मांगता हूँ और कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि आई हैव पास्ड 6th क्लास इन दिस ईयर, मानी इस साल मैंने कक्षा 6ठी पास कर ली है। आप जिस क्लास में पास कर लिए वो लिखेंगे, मैंने इस क्लास मैंने इस साल मैंने ये वाली क्लास पास कर ली है। आई सिक्योर्ड और मैंने सिक्योर किए हैं 65% मार्क्स, मैंने 65% मार्क्स मैंने सिक्योर किए हैं। आई वांट टू टेक, और आई वांट टू टेक मैं लेना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक मैं लेना चाहता हूँ। एडमिशन टू क्लास 7th मानी मैं 7वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ। वांट मानी चाहना, ठीक है। वांट मानी चाहना। सिक्योर्ड 65% मतलब मैं 65% से पास हुआ हूँ, ठीक है ना, प्राप्त किए हैं। Would you allow me to take admission to class 7th and oblige? ठीक है, कि कृपया आप क्या करें, मुझे कक्षा 7 में एडमिशन लेने के लिए अलाउ करें और स्वीकृति दें। अलाउ करें और स्वीकृति दें। आगे थैंकिंग यू विदाउट गैप, ये थोड़ा नीचे लिख दिया गया है। विदाउट गैप यहीं आता कि योवर्स ओबीडियंटली एंड मिनी, और मिनी है और क्या है, मनीष, ये ई है ना, ठीक है, मनीष है। मिनी और मनीष। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। कक्षा आपकी मतलब जब भी एग्ज़ाम हो तब उसके अंदर पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से लिखेंगे, इसे अच्छे से याद कर लें। कोई मीनिंग नहीं आ रही तो मैंने पूरी मीनिंग का अर्थ बताया है आप लोगों को, फिर एक बार और बता देता हूँ कि मोस्ट का मतलब होता है बहुत, रेस्पेक्टफुल्ली का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, आई मानी मैं, बैग मानी मांगना, टू मानी से,
या फिर टू कभी कभी दो वर्ब्स के बीच के अंदर भी आता है, कभी कभी मतलब दो वर्ब्स आ जाए तो उनके बीच में टू यूज़ किया जाता है फॉर अ इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में, इन्फिनिटी के रूप में, है ना। तो यहाँ पे से मानी क्या है ना, दैट का मतलब होता है कि आई मानी मैं, हैव मानी रखना, पास्ट मानी पास होना, और दिस मानी इस, क्लास मानी जानते हो, ईयर मानी साल, आई मानी क्या जानते हो आप लोग, मैं, सिक्योर्ड का मतलब मेरे पास, सिक्योर्ड कर रखी है मैंने, सुरक्षित कर रखी है 65%, या पास हुआ हूँ मैं, ये समझ लो। इसका अर्थ निकलेगा आई सिक्योर्ड 65 मार्क्स, मानी मैं 65% मार्क्स से पास हुआ हूँ, ये समझ लो। आई वांट मानी मैं चाहता हूँ, टैक मानी लेना, एडमिशन, ठीक है, मानी क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में एडमिशन को आप लोग, वुड का मतलब होता है होने देना, कोई भी काम होने देना, यू मानी आप, अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना, मी मानी मुझे, टैक मानी क्या होता है लेना, ठीक है, एडमिशन, और ऑब्लाइज का मतलब होता है स्वीकृति देना। थैंक यू मानी बहुत बहुत धन्यवाद, और यू वर्स ओबिडेंटली मानी आपका आज्ञाकारी। आप लोग समझ गए होंगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।